अल्लाह ताला व बरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुख़लसीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन मोहतरम, नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका है कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इसको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे फरमाया। और हुज़ूर ने आगे इरशाद फरमाया कि एक अल्लाह की किताब और दूसरा हुज़ूर ने फरमाया मेरी आल फरमाया अहले बैत अतहार। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इस तरह जुड़े हुए हैं कि कुरान और मेरी अहले बैत अतहार ये इस तरह जुड़े हुए हैं कि बरोज़ महशर क़ियामत के दिन हौज़ कौसर पर भी इकट्ठे जमा होंगे फरमाया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, हुज़ूर ने फरमाया तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखो तो कभी गुमराह ना होगे। तो अगर कोई कुरान को ले लेगा, अहले बैत को छोड़ देगा, तो वो हिदायत पर नहीं होगा। हिदायत पर वही होगा जो कुरान मजीद के साथ साथ नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से भी अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेगा। आज अगर कोई नाजिया व कामयाब होना चाहता है, कुरान और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आल के साथ अपने दामन को वाबस्ता कर ले। आइए, जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, ये जो सीरीज़ है 12 रोज़ा फैज़ान अइम्मा अहले बैत अतहार, 12 रोज़ा फैज़ान अइम्मा अहले बैत अतहार। आज जो हमारी नशिस्त है वो 7वीं नशिस्त है। आज हम 12 इमामों में से जिस इमाम का तज़किरा फरमा रहे हैं उस इमाम का नाम है हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन मोहतरम, आपका जो नाम नामी है, आपका नाम मूसा है, कुनियत आपके वालिद गिरामी का नाम जो है जाफ़र है, इस वजह से आपको मूसा बिन जाफ़र कहा जाता है। आपकी जो कुनियत है वो अबुल हसन आपकी कुनियत है। और आपके बेशुमार अलक़ाबात हैं, जिनमें से जो है मशहूर जो अलक़ाबात हैं, एक काज़िम है, दूसरा सालेह है, तीसरा जो है अमीन है और चौथा साबिर है। लेकिन इन चारों अलक़ाबात में से जिस लक़ब के साथ आप पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं, आपको मूसा अल काज़िम कहा जाता है। इसकी वजूहात ये, काज़िम के माने हैं गुस्सा पीने वाला। तो आपके अंदर वो गुस्सा पीने की सिफ़त सबसे ज़्यादा थी और जो आप पर ज़्यादती करता तो आप उसको माफ़ फरमा देते थे, गुस्से को पी लेते और ज़्यादती करने वाले को आप माफ़ कर देते। और इससे आगे बढ़कर जो आप पर ज़्यादती करता था आप उसके साथ हुस्न सलूक के साथ भी पेश आया करते थे। अल्लाह अकबर। ये अहले बैत अतहार का तरीक़ा और वतीरा रहा कि ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर देना, आप गुस्से को पी जाते और जो ज़्यादती करता उसके साथ आप हुस्न सलूक के साथ पेश आया करते थे। आपका जो नसब है, नसब के लिहाज से आप जो है कुरैशी हैं, हाशमी हैं, उलवी हैं। आप कुरैशी, हाशमी, उलवी है। आप नसब के एतबार से, निस्बत के एतबार से आप जो है मदनी हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम जाफ़र और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हमीदा था। आपकी विलादत बसादत के मुतालिक तारीख़ में ये बात मौजूद है कि 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को बरोज़ इतवार 128 हिजरी को आप मकाम अबवा में पैदा हुए। सामईन मोहतरम, मकाम अबवा वो मुकाम है जो मक्का और मदीना से करीब, बिल्कुल जो है बड़ा शहर है और मक्के से भी करीब होता है और मदीने से भी करीब होता है। और ये वो मकाम अबवा जहाँ पर नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल भी आपका मकाम अबवा में हुआ और आपकी कब्र मुबारक भी मकाम अबवा के दरमियान है। मकाम अबवा के अंदर आपकी कब्र मुबारक भी मौजूद है। आइए आपके इल्मी मकाम को आपके सामने रखता चलो। मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन मोहतरम, इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो असातिज़ा हैं, जिनसे आपने इल्म हदीस को लिया, सबसे पहले आपके वालिद गिरामी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे जो है आपके जिनसे आपने इल्म हदीस को लिया है अब्दुल मलिक बिन खुदामा, आपने उनसे भी जो ना रिवायत हदीस को लिया। आइए, आपका जो शुमार जो है अकाबिर उलमा में ही नहीं बल्कि निहायत बुलंद दर्जे के उलमा में आपका शुमार हुआ करता है। और बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा उस दौर में सबसे बड़े आलिम दीन की हैसियत से हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम जाने जाते थे आप। आइए सामईन मोहतरम, आपका जो ये इल्मी मकाम व मर्तबा है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायात हदीस कम क्यों हैं,
जब इतने बड़े आलिम दीन थे तो इनसे रिवायत हदीस ज़्यादा होना था। लेकिन आपकी सीरत में ये बात लिखी गई है कि आपने इल्म हदीस के हुसूल के बाद आपकी पूरी तवज्जो जो है तदरीस की तरफ नहीं थी, बल्कि जो है आपकी तवज्जो जो है इबादत और इशाअत दीन की तरफ आपकी जो है ज़्यादा आपकी जो है वक्त गुजरा आपका। यही वजह थी कि आपके ज़ात मुबारका से अहादीस का जो मामला है वो रिवायत कम मिलती है। तदरीस के अगर मामलात में हो तो रिवायात ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम की जो ज़िंदगी है, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है इशाअत दीन के लिए गुजरी और इबादत और रियाज़त में आपकी ज़िंदगी गुजरी। यही वजह है मुहद्दिसीन कराम ने लिखा है कि आपसे रिवायात कम मिलती है। आइए आपका इल्मी मकाम मरतबे के मुतालिक एक वाक़या आपके गोशे गुजार करता चलूँ कि खलीफा जो हारून रशीद था बादशाह, उसने एक मरतबा हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम को बुलाया, पूछा कि तुम किस तरह कहते हो कि तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो, और तुम लोगों से भी कहते हो कि लोग भी तुमको कहते हैं कि आप रसूलुल्लाह की औलाद है, जबकि आप जो है मौला अली के बेटे हैं, अली के बेटे हैं। आपका जो नसब होता है वालिद की तरफ जाता है, दादा की तरफ जाता है, लेकिन आप तो अपने आप को अहले बैत रसूलुल्लाह कहते हैं। ये किस तरह कहते हैं? तुम तो नबी की औलाद नहीं हो, तुम तो नबी के नवासे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के। उस वक्त हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला ने आपने जो खलीफा हारून रशीद को जो जवाब दिया है, आपने सुभान अल्लाह कुरान मजीद से आपने जवाब दिया। आपने ताऊस तस्मिया पढ़ा, उसके बाद कुरान मजीद की ये आयत मुबारका को आपने पढ़ा, व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफ़ा व मूसा व हारूना व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन। ये आयत मुबारका पढ़ के आपने फरमाया, ऐ खलीफा हारून रशीद सुन ले, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नूह अलैहिस्सलाम की औलाद करार दिया, जबकि जो है हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के कोई वालिद मौजूद नहीं थे, आपके कोई वालिद नहीं थे, इनको सिर्फ अपनी वालदा की तरफ से, वालदा की निस्बत से इनको जो है औलाद अंबिया में शामिल किया गया। बिल्कुल इसी तरह हम भी जो है हमारी वालिदा सय्यदा कायनात मखदूमा कायनात सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में होने की वजह से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हमको शुमार किया जाता है। और दूसरी बात, आपने कुरान मजीद की एक और एक आयत से फरमाया, आयत मुबाहिला से, फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये आयत मुबारका को आपने पढ़कर बताया, कहा कि खलीफा हारून रशीद सुन ले, ये बात भी सुन ले, जब मुबाहिला हुआ, मुबाहिला नहीं हुआ बल्कि ईसाइयों से जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना, तुम अपने औलाद को ले आओ, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आएंगे, तुम अपने लोगों को ले आओ, हम अपने लोगों को ले आएंगे, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आएंगे। उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को लाने के लिए फरमाया, हम अपने बेटों को ला देंगे। जब वो मुबाहिले के लिए सरकार दो आलम निकले तो इमाम मूसा अल काज़िम फरमाते हैं, उस वक्त में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों में से हमारे जद इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को लेकर गए। तो बताया आपने, जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों में हमारे जद हसन व हुसैन को लेकर गए, हम उन्हीं की औलाद में से हैं। इस वजह से हमारा शुमार भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होता है। इस वजह से हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। आपने बात बयान फरमाई। अब ये बात याद रख लें कि हर दौर में जो है जब हक़ बोलने वाले होते हैं तो यकीनन जो है अहले हक़ पर हर ज़माने में जो है मसाइब वो आजमाइश का शिकार होते हुए आए हैं। हर दौर में अहले हक़ मसाइब का शिकार होते हुए आए हैं, आजमाइश का शिकार होते हुए आए हैं। उस दौर में इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी ऐसे मसाइब आए, हत्ता कि आपको कई मरतबा जेल की सलाखों में आपके अंदर डाला गया। ये भी तारीख़ में बात मौजूद है। रिवायत में आया कि बगदाद का एक खलीफा महदी के नाम से, उसने इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरज़मीन मदीना से बगदाद बुलाकर आपको जो है जेल खाने के अंदर डाल दिया, आपको कोठरी में डाल दिया। आपको उसी रात खलीफा महदी के ख्वाब में मौला अली शेर खुदा सैयदुना अली जी इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु करीम तशरीफ़ लाए और आप नाराज़गी के साथ कुरान मजीद की आयत मुबारका को पढ़ रहे थे। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम, ये आयत मुबारका पढ़ रहे थे। तो उस वक्त खलीफा महदी ख्वाब में से बेचैनी के आलम में उड़ गया और डर गया। उसके वक्त अपने खादिम को बुलाया, कहा कि देखो मैंने आज ही
इमाम मूसा अल काज़िम को जेल के अंदर डाल दिया हूँ, उनको आज़ाद करके जल्द मेरी बारगाह में ला लिया जाए। तो उस वक्त इमाम मूसा अल काज़िम को जो है रातों रात आपको जेल खाने से बाहर लाया गया। खलीफा महदी ने उस वक्त आपको बुलाया दरबार में और आकर जो है जब बुलाकर आपको फरमाया कि मुझे माफ़ फरमा दे इमाम मूसा अल काज़िम, और माफ़ी चाही और 3000 रुपये दीनार देकर नजराना आपको पेश फरमा कर माफ़ी तलब करके आपको जो है ना माफ़ी मांग कर आपसे जो है उसके बाद में एक काफिले के साथ आपको मदीने पाक को दोबारा आपको भिजा दिया उसने। तो अलगर्ज बताना मकसूद ये है कि उस वक्त में खलीफा महदी जो है आपको इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है जेल में डाल दिया। उसी रात मौला अली को ख्वाब में देखा, नाराज़गी की हालत में जब इस आयत मुबारका को पढ़ रहे थे डर गया, उसने माफ़ी चाही और इमाम मूसा अल काज़िम को बाइज़्ज़त जो है आपको जो है अदब व एहतराम के साथ मदीने पाक को आपको भिजा दिया। तो मौजूद सामईन नाज़रीन मोहतरम, आइए आपकी ज़िंदगी के एक वाक़या आपके सामने रखता चलूँ। आपकी जो इबादत के मामलात कैसे थे, ये इमाम मूसा अल काज़िम की इबादत, आपकी रियाज़ात, कसरत सजूद का क्या मामला था। रिवायातों में आया है, तारीख़ में आया है कि कसरत सजूद की वजह से इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो घुटने हैं ऊंट की तरह सख्त हो गए थे। फरमाया यानी आपकी जो शब्बेदारी हुआ करती थी, आपका दिन भी आपका खाली न जाता था, इबादतों में जाता था, तिलावत कुरान में जाता था। सारी रात अगर आप हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम की ज़िंदगी को देख ले, कसरत सुजूद और इबादत की वजह से आपके घुटने सख्त हो गए थे। उस दौर में लोग कहते थे कि आपके जद्द आला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घुटने कसरत सुजूद की वजह से सख्त हो गए थे। लोग कहते थे कि इस दौर में अगर कोई ज़ैनुल आबिदीन की मिसाल देखना हो वो इमाम मूसा अल काज़िम को देख ले। फरमाया वो इबादत, वो रियाज़त हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम की थी। आपकी इबादत ये सारी रात शब्बेदारी में गुजर जाती थी, मौला को राज़ी करने में गुजार देते थे, कसरत सजूद में गुजार देते थे। एक वाक़या किसी ने लिखा है, बयान फरमाते हैं कि जब आप इबादत में थे और आखिरी शब रात के आखिरी हिस्से में रब के हुजूर सरब सजूद हैं और सजदा में सर रख कर आप दुआ फरमा रहे हैं। दुआ ये थी कि ऐ मेरे रब, तेरे इस बंदे के गुनाह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे रब, तेरे इस बंदे के गुनाह ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अपने फजल से माफ़ फरमा दे। अल्लाहु अकबर। ये कौन? ये हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम हैं। सारी रात शब्बेदारी करके आखिरी वक्त में अपने सर को सजदे में रखे एक शख्स ने इस दुआ को सुना। दुआ करे, मेरे रब, तेरे इस बंदे के गुनाह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अपने फजल से माफ़ फरमा दे। और ये भी दुआ करते जाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका राहता इंदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब। फरमाते अल्लाह, मैं आपसे मौत के वक्त आसानी और हिसाब के वक्त माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाहु अकबर। ये कौन है? ये इमाम मूसा अल काज़िम है। अरे जिनके वसीलों से हमारी दुआएं कबूल होती है। ये कुर्बान जाइए उनकी उस इबादत पर और उनकी इस दुआ पर। ये इतने सय्यदुस साजिदीन की औलाद होने के बाद, इतने बड़े जाहिद आबिद होने के बाद, आका अलैहिस्सलातु सलाम की आल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत व 18 में से 12 आइम्मा में से इनका ताल्लुक़ है। इनकी इबादत का ये मामला है। मौजूद सामईन व नाज़रीन मोहतरम, ये वो ज़िंदगियाँ हैं, ये वो मुबारक ज़ात हैं, ये मुबारक नफूस कुदसियाँ हैं। जब इनके नामों को लेकर अल्लाह के हुजूर जब दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। जिनकी पूरी ज़िंदगी ज़ुहद में गुजरी, तक़वे में गुजरी, इबादत में गुजरी। और इनकी सखावत का क्या मामला? इनकी सखावत का मामला ये है कि आप देखेंगे, तारीख़ को पढ़ेंगे, अहले बैत व अतहार की सखावत दुनिया जानती है। उनकी सखावतें कैसी रही, उनकी कुर्बानियाँ कैसी रही, उनके इसार कैसे रहे। आइए एक वाक़या बता के अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ। उस दौर में, उस वक्त में अबू मुगैस नामी जो है एक शख्स थे जिनकी उम्र मुबारक 90 साल थे। वो जो है अपने कारोबार में मसरूफ़ थे और खेत का कारोबार करते थे। उस वक्त आपने जो है अपनी ज़मीन में जो है एक कुआं था, आपने जो है उसको काम शुरू किया और उसमें तरबूज को डाला, खीरे को डाला और आपने जो है उसके अंदर तरबूज को, खीरे को, कद्दू की बेल लगाई आपने। और पूरा खेत जब तैयार हो गया और कटने वाला था, तारीख़ में आता है कि उस रात जो है टिड्डियों का जो है उस वक्त जो है हमला हुआ और पूरी खेत को तबाह कर दिया। तरबूज के झाड़ ख़त्म हो चुके और तरबूज ख़राब हो गया, खीरा ख़राब हो गया, कद्दू ख़राब हो गई, पूरा नुकसान हो गया। अबू मुगैस नामी शख्स बड़े परेशान थे। इमाम मूसा अल काज़िम उनके पास गए, जाके उनका हाल दरियाफ़्त किया, पूछा क्या हाल है तुम्हारा अबू मुगैस? फरमाया क्या बताऊं हज़रत कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, मेरा पूरा खेत तैयार हो गया था, पूरी मेहनत की थी मैंने, जब खेत हाथ को आने वाला था टिड्डियों का हमला हुआ, पूरा नुकसान हो गया मेरा। तो इमाम मूसा अल काज़िम ने उनसे पूछा बताओ तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? तो उसने, उस शख्स ने कहा, अबू मुगैस ने कहा 120 दीनार मेरा नुकसान हुआ।
तो इमाम ज़ैनुल आबिद इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का मामला देखिए। आपने अपने जेब में हाथ डाला, 150 दीनार आपने निकाल के दिया, फरमाया कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारा जो नुकसान हुआ ये नुकसान मुझसे ले लो तुम, फरमाया। अल्लाह अकबर। ये सखावत 12 आइम्मा अहले बैत अतहार की ज़िंदगियों को देखेंगे, हर एक की ज़िंदगी में आपको अहले बैत अतहार से ये खुलासा मिलेगा कि उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी सखावत के साथ गुजरी अल्लाह की राह में देने के लिए। आइए आपकी जो नसीहतें आपके सामने रखी, अपनी गुफ्तगू को समेट लो। हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम की जो नसीहतें हैं, उनमें पहली नसीहत आप फरमाते हैं कि 2 आदमी किसी जुर्म में शरीक हों, ताकतवर को छोड़ दिया जाए और कमज़ोर को सज़ा दी जाए, ये इंसाफ नहीं है, फरमाया। आपकी नसाही में अगर देखेंगे, नसीहतों को पढ़ेंगे, आप फरमाते लोगों हक बात कहने से मत डरो, ये मत सोचो कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या तुम्हारी मुखालिफत करेंगे। हक बात, हमेशा हक बात करो, इसकी फिक्र ना करो कि लोग तुम्हारे मुखालिफ हो जाएं या तुम्हारे दुश्मन हो जाएं। हक बात को हमेशा कहते जाओ। और आप फरमाते लोगों कुरान की तिलावत कसरत से करो, सलाम को आम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, जो तोड़ने वाला है उससे जुड़ जाओ, फरमाया। जो रिश्तों को काटने वाला है उससे जुड़ जाओ, जो मांगने वाला है उसको अता फरमाओ, फरमाया। ये वो मुबारक ज़िंदगियाँ हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जिन्होंने ये सबक दिया, जिन्होंने हमें ये पैगाम दिया। बताना मकसूद ये है कि ये मुबारक ज़िंदगी हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि इनकी सीरतों को जब पढ़ेंगे सुनेंगे, वो आमाल भी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रूर दुआ गो परवरदिगार आलम हम सबको मेरे मौला नबी मुकर्रम सव्वरे दो आलम से, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने और 12 आइम्मा अहले बैत अतहार की सीरत और उनसे मोहब्बत करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।